क्या कभी आपने ऐसा पौधा देखा है, ऐसा प्लांट देखा है जिसके पत्ते स्विस चीज कटआउट के डिजाइन में हो? आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मॉन्स्टेरा से, जिसे लोग प्यार से स्विस चीज प्लांट भी कहते हैं। ये सिर्फ घर की शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसको ग्रो करना भी बेहद मजेदार है। यह वीडियो हमारी नई सीरीज एक्सोटिक हाउस प्लांट एट होम का हिस्सा है। इस सीरीज में हम आपको रेयर और आई कैचिंग इंडोर प्लांट से मिलवाएंगे। आइए शुरू करते हैं एपिसोड 2, मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आइए हम मॉन्स्टेरा के बारे में आज सारी बातें करेंगे। इस पौधे की देखरेख कैसे करें और इनके बेनिफिट्स हमें क्या देते हैं ये पौधे, ये सारी बातें करेंगे। हाँ, और आपको ऐसी टिप भी बताऊंगा जो कई बार हमारे व्यूअर्स भी हों और कई बार माली जानबूझ के भी आपको धोखा देते हैं, कई बार आप गलती से धोखा खा जाते हैं, वह भी मैं आपको इसी सीरीज में बताऊंगा। इस पौधे का बॉटेनिकल नेम मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मॉन्स्टेरा कहते हैं। इसे स्प्लिट लीफ फिलोडेंड्रम भी कहते हैं, स्विस चीज प्लांट भी कहते हैं। यह पौधा सेंट्रल अमेरिका का मूल निवासी है। मैक्सिको, पनामा के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से यह पौधा आता है। और क्या आप जानते हैं, इनके इन बड़े बड़े पत्तों में ये जो इस तरीके से कट है, होल है, इन्हें लीफ फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। यह होल प्लांट्स नेचुरली फॉरेस्ट में हवा और धूप को पाने के लिए बनाते हैं। हॉलीवुड में, इंस्टाग्राम में और बॉलीवुड में कई बार शोपीस के तरीके से यह प्लांट बहुत ही पॉपुलर है। खासकर लोफ स्टाइल होम होते हैं और वहाँ पे जो मॉडर्न इंटीरियर्स होते हैं, वहाँ ये पौधे बहुत ही कॉमन हैं। बड़े प्यारे लगते हैं ना, एक पत्ता हो जिसमें इस तरीके से नेचुरली कट हो, और लगभग हर पत्ते का कट थोड़ा अंतर होता है, बिल्कुल एक जैसी कोई फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ तो है नहीं कि जब प्रोडक्शन निकलेगा तो एक ही जैसे निकलेगा। इसके हर पत्तों में थोड़ा अलग अलग सा कट दिखेगा, आपको देखिए कुछ अलग अलग सा कट दिखेगा। ये इसकी खूबी है। क्या आप जानते हैं, मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा के पत्ते कुछ समय के बाद फ्रूट्स भी देते हैं और जिन्हें खाया जा सकता है, और इसीलिए कभी कभी इस पौधे को डिलीशियस फ्रूट प्लांट कहा जाता है। अब हम बात करें अपने घरों में इस पौधे को कैसे बड़ा करें, कैसे ग्रो करें। बहुत आसान है, कुछ टिप्स आपको मैं बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। सर्वप्रथम तो इसकी हम सॉइल की बात करें, कैसे लगाएं पौधे को। जब हम सॉइल की बात करते हैं तो इसमें 40% तो मिट्टी हमें मिलानी चाहिए, क्योंकि पौधा ये बड़ा होके भारी हो जाता है वजन में। इनके पत्ते भी भारी भारी हैं और स्टेम भी भारी हो जाती है, तो मिट्टी वहाँ पर पौधे को खड़ा होने में मदद करता है। एक और बात, गमले के अलावा इस पौधे को अगर आपके घरों में कोई बड़े वृक्ष है, दरख्त है कोई, उनके सहारा अगर इनको आप बढ़ा देंगे तो ये पौधा और भी बड़े बड़े पत्तों वाला होगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इस बारे में और आपको शॉर्ट्स में बताया है कि इस पौधे को किसी दूसरे पौधे के तने पर चढ़ा दे तो इनके जड़ें उसमें पेनिट्रेट कर लेती है उसके तने में, और इसके पत्ते और बड़े बड़े होते हैं। सॉइल कंस्ट्रक्शन में हम मिलाएंगे मिट्टी, हम मिलाएंगे कोकोपीट, थोड़ा हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे, नीम की खाद तो मिलानी है, और हम मिलाएंगे एप्सम सॉल्ट, थोड़ा सा फंगीसाइड। इतना कुछ मिला करके अगर आपके पास हो तो थोड़ा 1-2 मुट्ठी एक पॉट के हिसाब से आप परलाइट भी मिला सकते हैं। सॉइल इसका जो है और पोरस हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, जिससे कि एक तो एयर मिलेगी इनकी जड़ों को। जब मिट्टी में थोड़ी बिल्कुल जमती नहीं मिट्टी और थोड़ा सा सॉइल इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पोरस हो जाता है, तो इसकी मिट्टी में जड़ों तक हवा भी जाएंगे और पानी तुरंत आएगा, तुरंत निकल जाएगा। ये इसकी खूबी होगी। ऐसी सॉइल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो रूट को सफोकेट नहीं होने देता है और प्लांट हमारा अच्छा ग्रोथ करता है। अब अगर हम बात करें इसके लिए पॉट कैसा चाहिए, सर्वप्रथम तो इसे छोटे पॉट में लगाने में उतना मजा नहीं है। 12-14 इंच से ऊपर का पॉट लगाइए, बिकॉज इसके पौधे बढ़ते बहुत हैं और बड़े बड़े पत्ते देते हैं। हाँ, एक बात का बिल्कुल पहले से ही आप ध्यान रखिए कि इनके तनों को हमें कोई सहारा देना है जिसके सहारे ये पौधे बढ़ते हैं। अगर आपने 18-20 इंच के पॉट में भी लगाया है तो एक इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है, मॉस स्टिक अवश्य लगाइए। क्या होता है कि इनकी तने, ये देखिए, इनमें जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें मॉस स्टिक में चली जाती हैं। जब ये मॉस स्टिक में चली जाती हैं तो केवल इसका सहारा देना ही एक मायने नहीं होता है, यह भी होता है इसकी जड़ें जब मॉस स्टिक में जाएंगी और आप मॉस स्टिक के सहारे इन्हें पानी देंगे अथवा लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, तो इनको एक जड़ों से ज़्यादा ऊपर से भी
फर्टिलाइज़र मिलेगा, खाना इनको ऊपर से ही मिलेगा, हर नॉट पे इनको भोजन मिलेगा, तो इस पौधे की पत्तियां और बड़ी होंगी, खूबसूरत होंगी और इसी तरीके से कट बनाएंगी जैसे इसमें कट बना हुआ है। तो ये ना माने कि हम मॉस स्टिक लगाते हैं केवल पौधे को ऊपर ले जाने के लिए, नहीं, जब इनकी जड़ें जाएंगी मॉस स्टिक में तो वहाँ भी इनको फीड मिलेगा। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि मॉस स्टिक में लगाए हुए पौधे की मॉस स्टिक में हर समय पानी डालें, अथवा जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं इनकी मॉस स्टिक में अवश्य डालें, ताकि होता क्या है, इनकी जड़ें वहाँ से भी पानी और फर्टिलाइजर सक करती हैं। और क्या होता है, जब एक जगह आपने यहाँ से केवल इनको भोजन दिया और यहाँ हर जगह से भोजन मिल रहा है, ऑब्वियसली पौधा आपका मजबूत होगा, अच्छा होगा, बड़े पत्तों वाला होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जब आप पॉट में लगाते हैं मॉस स्टिक की जगह अवश्य रखें, अथवा किसी बड़े पेड़ के सहारे इसको बढ़ने दें। केवल गमले में लगा करके ये पौधा नहीं चलने वाला है। अगर हम बात करें इस पौधे का प्रोपगेशन कैसे करें, जैसे मनी प्लांट का करते हैं, बहुत ही आसान सरल तरीका है। कटिंग से ये पौधा बहुत जल्दी लग जाता है। अगर आप चाहेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में अथवा फरवरी, मार्च में इनकी हर नॉट पे मनी प्लांट की तरह इस तरीके से जड़ें होती हैं। इनको अगर आपने यहाँ से कट किया और तब लगा दिया, वहाँ जड़ें आ जाएंगी। इनको पौधे को उठाया, देखिए यहाँ भी जड़ें आ रही हैं, यहाँ से कट किया, जड़ें हो जाएंगी। जो मदर प्लांट है वो तो अपना बढ़ता ही रहेगा ऊपर की तरफ। इससे कटिंग किए हुए पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। थोड़ा सा सेमी सनलाइट में अगर रख के आपने इसकी कटिंग लगाई तो होगा ही होगा, 90% चांसेस होते हैं कि इनकी कटिंग खराब नहीं होती है। एक और बात मैं बराबर कहता हूँ, बिगिनर्स हैं अगर आप, तो कटिंग लगाने पे न जाए, नर्सरी से तैयार पौधा लेकर के आए, उसको बड़े पॉट में अच्छा भोजन दे करके, अच्छा फर्टिलाइजर दे के ग्रोथ करें। और फिर जब आपको थोड़ा सा, अगर आप नए नहीं हैं तब तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर नए हैं तो आपने पॉट मिला के बढ़ाया, इसको बड़ा किया और फिर उसकी कटिंग जो है 6-8 महीने के बाद, जब इसमें रूट्स ज़्यादा आ जाए, हर नॉट में रूट आ जाए, तो कटिंग कीजिए, तब लगाइए। फरवरी मार्च बेहतर होता है, या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मौसम पौधे की कटिंग लगाने के लिए सबसे बेहतर होते हैं। आपको पता है मॉन्स्टेरा इतना जो खूबसूरत लग रहा है, इसकी पत्तियां मोटी होती हैं, थिक होती हैं, कट वाली होती हैं। केवल ये खूबसूरत पौधा ही नहीं है, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इस पौधे के, और भी ज़्यादा खूबियाँ हैं इस पौधे में। मॉन्स्टेरा हवा से फॉर्मल्डिहाइड, जैलोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक बात, इनकी चूंकि बड़ी पत्तियां हैं इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब मान लीजिए किसी चीज़ की छोटी पत्ती हो तो उसमें तो उतना ही निकलेगा, ऑक्सीजन देता वो भी है, लेकिन इसकी चूंकि पत्तियां हाथ के पत्तों से, हाँ देखिए इससे बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, तो यह पौधा ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसीलिए इस पौधे को घर में रखना ज़्यादा फायदेमंद है। और इसीलिए जो नासा एयर प्यूरिफाइंग स्टडी है उसमें पौधे को हाई रेटिंग प्रोवाइड की गई है। रिसर्च बताते हैं इंडोर ग्रीनरी, स्पेशली बड़े पत्तों वाले प्लांट, मॉन्स्टेरा माइंड को फ्रेश करता है, माइंड को बिल्कुल काम कर देता है, शांत कर देता है और एंजाइटी भी कम करता है। इसे स्टडी रूम में या ऑफिस में जहां हम कार्य करते हैं वहां पे रखने से कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, हम किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एक तो ग्रीनरी वैसे ही आंखों को सूदिंग लगती है, सेहत के लिए फायदेमंद है, दिमाग को शांत करता है, और खासकर इस पौधे के रहने से स्ट्रेस कम होता है, मैं अपने काम में ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ और इसीलिए प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है। इस पौधे के परफोरेटेड डिजाइनर लीव्स किसी भी रूम को मॉडर्न, ट्रॉपिकल और स्टाइलिश लुक देते हैं। जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वे लोग इस प्लांट को इंस्टाग्राम प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि फोटोग्राफ्स में और रील में जो प्रेजेंस है वो बहुत ही आई कैचिंग हो जाती है, बहुत ही आंखों को सूदिंग और प्यारी लगती है। इसलिए ये जो इंटीरियर डिजाइनर हैं उनके भी बहुत पसंद का पौधा है। अगर हम बात करें इस पौधे की फेंग शुई अथवा वास्तु की, यह पौधा फेंग शुई के अनुसार प्रॉस्पेरिटी और पर्सनल ग्रोथ को सिंबलाइज करता है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को वेस्ट अथवा इस डायरेक्शन में रखना फायदेमंद बताया गया है। इससे घर में, ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी आती है और वेल्थ फ्लो को अट्रैक्ट करता है। लिविंग रूम में अथवा स्टडी रूम में, ऑफिस के टेबल पर, ऑफिस में आसपास रखने से क्रिएटिविटी और एंथुजियाज्म बढ़ता है। मॉन्स्टेरा की बड़ी पत्तियां हवा में नमी छोड़ते हैं। एसी वाले कमरे में अथवा ड्राई सिटी में यह पौधे नेचुरल ह्यूमिडिफायर का कार्य करते हैं। ये इतने आर्टिस्टिक पौधे होते हैं, इनके हर पत्तों का ये डिजाइन अलग होता है। एक जैसे डिजाइन के सारे पत्ते नहीं मिलेंगे एक ही पौधे में, हर पत्ते में अलग कुछ कुछ डिजाइन बना होगा। यही यूनिकनेस
इसे प्लांट लवर्स और कलेक्टर्स का फेवरेट बनाते हैं। अगर आप गेस्ट को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो फिर मॉन्स्टेरा परफेक्ट चॉइस है। क्या आप जानते हैं कि मॉन्स्टेरा का बोटेनिकल नेम डिलीशियोसा क्यों पड़ा? क्योंकि मैच्योर्ड मॉन्स्टेरा प्लांट एडिबल फ्रूट भी देता है और इसका स्वाद पता है, पाइनएप्पल और बनाना मिक्स जैसा होता है। हाँ, ये इंडिया में रेयरली मिलता है, लेकिन ओरिजिन कंट्री में जहाँ का ये पौधा है वहाँ लोग इसे ट्रॉपिकल ट्रीट मानते हैं। अगर हम बात करें इस पौधे की केयर की, उससे पहले एक आपको बात बताने वाला हूँ, शायद कुछ लोग धोखे में आ जाए। यह देखिए, मेरे पास एक और पौधा है। कई बार माली भी चौंक जाते हैं, अथवा नए बिगिनर्स को माली भी यही पौधा मॉन्स्टेरा का नाम बता के बेच लेते हैं। दरअसल ये ब्रोकन हार्ट है। इसमें भी इसी तरह पत्तियां कटी होती हैं, लेकिन एक बात आप गौर कीजिएगा, इसकी पत्तियां पतली होती हैं, इसकी थोड़ी मोटी होती हैं। इनकी पत्तियां थोड़ी लाइट ग्रीन होती हैं, इनकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं। इनकी पत्तियों में जो ब्रोकन हार्ट है, बीच से पत्तियां कटी रहती हैं। मॉन्स्टेरा की पत्तियां इस तरीके से साइड से भी कटी रहती हैं, लेकिन ब्रोकन हार्ट, जैसी बात कर रहा हूँ ब्रोकन हार्ट, इनकी पत्तियों में केवल बीच से ही छेद होगा। देखिए आप, ये अंतर है दोनों में। लेकिन देखने में बहुत लोग बिगनर्स जो है प्लांट लवर, उनको धोखा हो सकता है यह भी मॉन्स्टेरा है, जबकि यह मॉन्स्टेरा नहीं है। यह भी क्लाइमर है, यह भी मॉस स्टिक पे बड़ा होगा। इनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी होती हैं। ये ब्रोकन हार्ट है और ये मॉन्स्टेरा है। ये अंतर मैं आपको दिखाने के लिए इस पौधे को भी आपके साथ लेके आया हूँ। अगर हम बात करें मॉन्स्टेरा को मेंटेन करने के लिए कैसे घर में रखें कि ये फलता फूलता अच्छा लगे आपको देखने में, कुछ छोटी छोटी मामूली सी टिप्स है, आप नोट कर लें, याद कर लें, इस वीडियो को सेव कर लें। मॉन्स्टेरा के बारे में जब भी आप कोई बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर्वप्रथम हम बात करें इस पौधे को रोशनी कैसी चाहिए, धूप कैसा चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट तो इसके पत्तों को जला देता है। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इसे रखिए, पौधा बहुत अच्छा चलेगा। अगर हम बात करें इस पौधे में वाटरिंग कैसी करनी है, बहुत आसान है। जैसा मैं बराबर बताता हूँ, मिट्टी के ऊपर से हाथ की उंगली से चेक करें। अभी देखिए, इस पौधे की मिट्टी हमारे हाथों में चिपक गई। ऐसे में ज़रूरत है कि पानी 2-4 दिन और ना दिया जाए। आपने मिट्टी में हाथ लगाई और आपके हाथ में चिपचिपी मिट्टी ना आवे, तभी पानी दीजिए, और वो भी लगभग 2 इंच तक देख लीजिए नीचे में। अगर हाथ से ना हो तो किसी छोटी वीडर वगैरह से चेक कर लीजिए कि इसकी मिट्टी में कितना पानी है, क्या यह मिट्टी हमारे हाथों में चिपक रही है। अगर चिपक रही, स्टिकी है थोड़ा, तो ऐसे में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई मानक नहीं बता सकते हैं कि 2 दिन में पानी दीजिए अथवा 4 दिन में। हाँ, इतना ज़रूर है कि गर्मी के दिनों में पौधे का पानी जल्दी उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, तो हमें पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, और सर्दियों में कम देना पड़ेगा, बरसात में उसी हिसाब से। तो पानी देने का इस पर विशेष ध्यान रखिए। अगर आपने थोड़ा सा भी चूक किया तो इसके पौधे की जड़ों में रूट रॉट हो जाता है, पौधा मर जाता है। पौधे को नर्सरी से ला करके कुछ दिन तो 2-4-10 दिन आप अपने पास उसी थैली में देते हैं, वो नर्सरी पॉट में देते हैं, जैसे भी देते हैं रहने दीजिए। उसके बाद ही इसको रिपोर्ट कीजिए। अगर ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो तो जितनी ज़्यादा मिट्टी उसकी हट सके, पुरानी मिट्टी जितनी हट सके हटाइए। रिपोर्ट करने का खास समय होता है फरवरी मार्च अथवा ये बरसात के दिनों में, और आप समझिए जुलाई अगस्त सितंबर तक इसे रिपोर्ट कीजिए। इस पौधे को कोई भी परेशानी नहीं होने की संभावना है। हाँ, जैसा मैं बराबर बताता हूँ, इसके ड्रेनेज होल को जरूर चेक कीजिएगा, और ड्रेनेज होल में एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा कुछ रख लीजिएगा, जिससे पानी तो निकले ड्रेनेज होल से, मिट्टी ना निकले। अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी के बारे में, पानी का ही एक अंश और है, वो बात करूं। ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से इसे नमी पसंद है। जैसे मैंने अभी बताया, मिट्टी में नमी है, लेकिन ज़्यादा वाटरिंग ना करें। अगर आप इसे एसी वाले कमरे में रखते हैं तो बीच में कभी कभी आप 2-4 दिनों में एक बार पत्तों पे पानी का स्प्रे कर दें, या कमरे में ह्यूमिडिफायर भी रख सकते हैं आप। पत्तों पे अगर पानी आप डालते हैं तो उसके कई बेनिफिट्स हैं, मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ। इनकी पत्तियों पे जो धूल कण जम जाते हैं, इसी से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं पत्तों से, तो वो रुक जाएंगे, पत्ते गंदे हो जाएंगे। हम कैसे बार बार कहीं बाहर से आते हैं तो चेहरा हाथ धोते हैं, साबुन रगड़ते हैं, तो इसके रोम छिद्र हाथों के खुल जाते हैं, बदन के रोम छिद्र खुल जाते हैं। उसी तरह इनके भी जो रोम छिद्र है, अगर इस पे पानी का स्प्रे देंगे तो जो मिट्टी जमी है वो निकल जाएगी। कभी आप ऐसे ही आप घूमते फिरते आई 4-6 दिनों के बाद इसके ऊपर पानी दे के देखिए,
आपको पत्तों के किनारे से मिट्टी निकलती हुई नजर आएगी, जो नेकेड आई से कई बार नजर नहीं आती है। आपको लगता है पौधा तो बहुत साफ है, लेकिन जब आप स्प्रे करेंगे तो पता चला कितना इसमें मिट्टी था जो निकल रहा है। तो इस तरीके से इसके पत्तियों पर भी 2-4 दिनों में एक बार हल्का स्प्रे पानी का अवश्य करें। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर की, तो मार्च से लेकर के सितंबर तक, क्योंकि सितंबर के बाद कई पौधे रेस्ट में होते हैं, सितंबर अक्टूबर तक भी आप इसमें, क्योंकि अगर आपकी पौधे में जड़ें भर गई हैं आपके पॉट में और मॉसिस्टिक भी लगा रखा है तो जगह नहीं है, तो आप ह्यूमिक एसिड का लिक्विड 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए इस तरीके से पॉट बिल्कुल भर गया आपका, अब इसमें जगह नहीं है कि ज़्यादा गुड़ाई करें, हम इसमें ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट अथवा काउडंग कंपोस्ट मिला सके। वहाँ पे आप सीवीड एस्टेट का ग्रेन्युअल, क्योंकि छोटे दाने होते हैं, हल्का सा आपने मिट्टी को हिलाया, अगर छोटा आपके पास वीडर है, नहीं है तो एक छोटा पेचकस वगैरह से इसकी मिट्टी को थोड़ा हिलाइए, ऐसे आधे इंच 1 इंच का, और 1 चम्मच के लगभग 10-12 इंच के पॉट में, बड़े पॉट में थोड़ा ज़्यादा सीवीड एस्टेट का ग्रेन्युअल्स डाल दीजिए। जियोलाइट ग्रेन्युल्स के नाम से गोइंग ग्रीन्स की वेबसाइट पे उपलब्ध है, बहुत अच्छी क्वालिटी। आपने 1 चम्मच इसमें डाल दिया, हल्का वाटरिंग करके छोड़ दीजिए। प्लांट फूड सीवीड एस्टेट का लिक्विड वर्जन हमारे गोइंग ग्रीन्स कंपनी का है, वो आप 5 ml 1 लीटर पानी में डालिए, उसी में एप्सम साल्ट 5 ग्राम डाल दीजिए। एप्सम साल्ट इनकी पत्तियों का कलर ब्राइट करेगा और इनकी जड़ों को मजबूत करेगा। पानी में डाला, खूब बोतल को हिलाया और स्प्रे कर दिया इनकी जड़ों में, इनके मॉसिस्टिक में। मॉसिस्टिक को जरूर भिगाइए इसी लिक्विड से, और कभी पत्तों पर भी आप स्प्रे कर दीजिए। पौधे के सेहत के लिए इतना फर्टिलाइजर काफ़ी है। ये लगभग मार्च से आप सितंबर अक्टूबर तक हर महीने एक बार भी डालेंगे, पौधा आपका हेल्दी रहेगा। कुछ शोधों में यह भी पता चला है कि इस मॉन्स्टेरा जैसे पौधे को सॉफ्ट म्यूजिक और जेंटल वाइब्रेशन से इसकी ग्रोथ पे पॉजिटिव असर पड़ता है। यानी अगर आप चाहें तो सॉफ्ट म्यूजिक सुना करके इस पौधे को खुश रख सकते हैं। मॉन्स्टेरा जैसा देख ही रहे हैं आप, एग्जॉटिक लगता है देखने में, रॉयल लगता है देखने में, लेकिन कभी कभी इसके मेंटेनेंस को लेकर के हम छोटी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। अगर वो ना करें तो ये पौधा और अच्छा लगेगा और प्यारा लगेगा देखने में। छोटी मोटी गलतियों में कई बार ये सोचते हैं कि बड़ी पत्तियों वाला पौधा है, बड़े काफ़ी बड़ा हो रहा है, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल पत्तों के ग्रोथ या प्लांट के बड़े होने से ही पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, यह भ्रम है। आप बराबर देख करके, जैसा मैंने बताया, मिट्टी को चेक करके तभी इसमें वाटरिंग कीजिए, अन्यथा इनकी जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं, रूट रॉट हो जाता है, पौधा आपका खराब हो सकता है। अगर इसे बहुत लो लाइट में हम रख देंगे तो क्या होगा? बहुत लो लाइट में इनकी पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और कई बार तो काली पड़ जाती हैं, कई बार झड़ने लगती हैं पत्तियां। तो वहाँ न रखें, जैसा मैंने बताया, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में इस पौधे को रखें। यह पौधा आपका साथ देगा वर्षों तक। अगर कोई बच्चा खिलाड़ी है और उससे आप खेल से मना कर दीजिए तो उस बच्चे को कितनी परेशानी होती है। ये पौधा भी एक जीवित है, तो इसमें भी आप इसके मन के मुताबिक अगर इससे आप वेदर देंगे, वाटरिंग करेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, तब ये पौधा आपका साथ देगा सालों तक। जब ऐसी गलतियां हम करेंगे ना, तो पौधे की पत्तियां कर्ल हो जाएंगी, टूट जाएंगी, झुक जाएंगी। और देखिए यहाँ हुआ था, इसमें जो ये होल बनाते हैं, होल भी नहीं बना पाए थे पौधे, क्योंकि उस समय इनको डाइट अच्छी नहीं मिली थी, इनकी देखरेख अच्छी नहीं हुई थी, इनको ब्राइट लाइट नहीं मिली थी इनडायरेक्ट। तो देखिए इन पत्तियों में ये गलती हुई थी, मैंने भी महसूस किया। तो इसे फटाफट उठा के इसके चाहने वाली जगह पे रखा, इसके चाहत के अनुसार मैंने फर्टिलाइज़र दिया, वाटरिंग किया, और ये पौधा फिर देखिए अपने असली रंग रूप में आ गया, पत्तियाँ इसी तरीके से हो गई। एक और ख़ास बात, यह पौधा जहाँ आपने रख दीजिए एक जगह सेटल हो गया, तो बार बार ये अपनी जगह का बदलना, ये जो ट्रांसफ़र का जो शौक है, यह लेना पसंद नहीं करता है। तो इसे स्पेस ट्रांसफ़र न कीजिए, इनकी जगहों को बार बार बदलिए मत। तो 4-6 महीने साल में एक बार हो तो चलेगा, लेकिन कई लोगों की आदत होती है ना, हर हफ्ते उठा के यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया। इस पौधे को ये बेहतर नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इनकी पत्तियों को क्लीन रखें। अगर आपके पास समय है, कम प्लांट्स हैं, तो इस तरह गीले कपड़े से इनकी पत्तियों को आप पोंछ भी सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ समय कम होता है, इतना पॉसिबल नहीं है। आप स्प्रे कर दीजिए पानी से, पत्तियाँ इनकी साफ़ हो जाएँ, ये पौधा हेल्दी है। कई लोग समय के अभाव में या और किसी परेशानी से इसमें मॉसिस्टिक अथवा कोई भी इस तरह का बैलेंस नहीं देते हैं जिस पर यह पौधा बढ़ सके। बस पौधे को लगा दिया और सोचे पौधा मेरा बहुत अच्छा होगा या इनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी। जब तक इनको आप इस तरीके से मॉसिस्टिक पे नहीं बढ़ाएंगे,
इनकी जड़ें मॉस स्टिक के अंदर नहीं जाएंगे। आपने मॉस स्टिक में पानी या फर्टिलाइज़र नहीं डाला, इस पौधे की पत्तियां बड़ी नहीं होंगी, पौधा बहुत हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि बहुत 3-3, 4-4 इंच पे इनके नॉट होते हैं और हर नॉट से 3-3, 4 इंच के नॉट से जड़ें निकलती हैं। यही जड़ें मॉस स्टिक में जा करके वहाँ से भोजन कैप्चर करती हैं। अगर आपके पास गार्डन है और गार्डन में कोई बड़ा प्लांट लगा हुआ है, कोई नीम का पौधा हो, कोई अमरूद का पौधा हो, कोई आम का वृक्ष हो, उसके ऊपर इसको चिपका देंगे तो ये पौधा और बड़ा होगा और बड़े बड़े पत्तियां होंगी कम देख रेख में। मॉन्स्टेरा में तो इतनी खूबियां हैं कि किसी भी रूम का ये स्टार बन सकता है। बस जैसा आपको वेदर बताया गया है वो लाइट का इंतजाम कीजिए, वो पानी का इंतजाम कीजिए और हर कमरे का ये स्टार नजर आएगा आपको। लिविंग रूम के तो कॉर्नर डिकोर के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लांट है ये। अगर आपके पास बालकनी है अच्छी, बहुत धूप नहीं आती है और वहाँ जगह है, और बड़े पॉट में इसको लगाइए, 22-24 इंच के पॉट में लगाइए, लंबा मॉस स्टिक लगाइए, वहाँ पे इतना एग्जॉटिक लगेगा देखने में और इसके वेव्स तो इतने अच्छे आएंगे, दिल ही खुश हो जाएगा। इस पौधे के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ मिथ हैं, आइए हम उन्हीं के बारे में पहले बात करते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि चूंकि ट्रॉपिकल प्लांट है तो ये इंडोर में हमारे घरों में अच्छा ग्रोथ या नहीं ग्रोथ करेगा, जो कि एकदम गलत बात है। इस पौधे को इंडोर में जैसा मैंने बताया वैसी सॉइल, वैसा लाइट दिया आपने, वैसे वाटरिंग किया तो ये पौधा बिल्कुल ही ट्रॉपिकल लुक देता है। फिर ये पौधा, यह भी एक भ्रम है कि चूंकि पौधा बहुत बड़ा है, पत्तियां बड़ी बड़ी हैं तो, और ये पौधा मॉस स्टिक पे बहुत बड़ा हो रहा है तो इसमें पानी डालने की रोज आवश्यकता है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। इस पौधे को मॉइस्ट रहना पसंद है, मिट्टी इसकी थोड़ी नमी वाली हो यह पसंद है, पत्तियां इसकी थोड़ी भींगी हो, साफ हो यह पसंद है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग इस पौधे को पसंद नहीं है, तो कृपया इससे बचें, इसमें ओवर वाटरिंग न करें। जैसे मैंने बताया है, हाथ की उंगलियों से चेक करके मिट्टी को तभी पानी दे। ड्रेनेज होल हर समय पॉट का खुला हो, पानी इसमें रुके नहीं, अन्यथा इस पौधे के रूट रॉट हो जाते हैं, पौधा सड़ जाता है, खराब हो जाता है। बहुत लोगों की यह भी भ्रांतियां हैं कि मॉन्स्टेरा सिर्फ शोपीस है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। यह ऐसा ही नहीं है। मॉन्स्टेरा नेचुरल एयर प्यूरिफायर प्लांट है। यह हवा से टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करता है और चूंकि इनकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, आपने साफ कर दी हैं, तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है अपनी पत्तियों से। और साथ ही साथ इस पौधे की ग्रीनरी से घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और स्ट्रेस कम होता है हमारा। एक मिथ यह भी है कि मॉन्स्टेरा की पत्तियों में जो ये होल है ये यूं ही आ जाते हैं। ये होल ओरिजिनल नहीं है, बल्कि पत्तियों में या पौधे की किसी बीमारी के कारण इस तरह से होल आते हैं। यह भी कुछ लोगों में मिथ है, भ्रम है कि पौधा हमारा बीमार हो गया इसलिए कट फट गए हैं इसके पत्तियां, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इस पत्तों में जो ये कट है अथवा होल है इसे फेनिस्ट्रेशन कहते हैं और यही इस पौधे की नेचुरल ब्यूटी है और इसी वजह से इसे स्विस चीज प्लांट कहा जाता है। और इसका कारण क्या है? यही कारण है कि यह कट जो है हवा और रोशनी को नीचे तक पहुंचने देता है। क्या इनकी पत्तियों पे, इनकी टहनियों पे कीड़े लगते हैं? मैंने बहुत कम देखा है इनकी पत्तियों में और पौधे में कीड़े लगते हुए। हाँ, लेकिन कभी कभी अगर आपने ऐसे क्लाइमेट में रख दिया जो बिल्कुल ठंडा है और जो आसपास, हो सकता है आपने जहाँ रखा उसके आसपास के किसी पौधे पे कीड़े हों तो उड़ कर के फंगस वगैरह और चीज़ें इन पर भी आ जाएंगी। बहुत साधारण है। पत्तों को अगर बाहर में है तो पत्तों को धो दीजिए और अगर इंडोर है तो 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डालिए, 1-2 ड्रॉप उसमें लिक्विड सोप डालिए, खूब हिला करके इनकी पत्तियों पर ऊपर नीचे स्प्रे कर दीजिए, खत्म, आएंगे नहीं कीड़े। अगर आपके आसपास ज़्यादा है तो आप महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं होना, अथवा महीने में 2 महीने में 1 बार कर दीजिए, पौधा हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों, मॉन्स्टेरा कोई मुश्किल प्लांट नहीं है। मिथ को पीछे छोड़िए और जैसा मैंने टिप्स बताए हैं कुछ पौधे को देख रेख करने का, इसके साथ आगे बढ़िए। यह पौधा आपके घर को बिल्कुल जंगल वाइब्स देगा और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस भी लाएगा यह पौधा। तो दोस्तों, यह था मेरा एपिसोड 2 मॉन्स्टेरा स्विस चीज़ प्लांट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करें जो इस तरह के पौधों में शौक रखते हैं घरों में लगाने का, लेकिन थोड़ी मिथ के कारण अथवा थोड़ी कम जानकारी के कारण नहीं लगा पाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में अपना नाम और अपना स्थान जरूर लिखें, कहां से आप देख रहे हैं, ताकि हमें यह भी पता चले कि कहां से लोग मुझे देख रहे हैं और
हमारे और व्यूअर्स को और देखने वालों को आपका दिया हुआ टिप्स भी काम आए, कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये पौधा कैसा लगा, आपके पास है क्या ये पौधा। और हाँ, अगर आप वीडियो में बताए हुए कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं अथवा और भी इस तरह के गार्डनिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मेरी www.goinggreens.in वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। हम अपने उन व्यूवर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमने 10% के डिस्काउंट का कोड भी नीचे डाल रखा है, उसको लगाइए, आपको कोड का फायदा भी मिलेगा। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और डिस्काउंट पे प्रोडक्ट भी खरीदिए गोइंग ग्रीन्स के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे इस सीरीज के नए वीडियो में। आप क्या देखना चाहते हैं इस सीरीज में अथवा और, यह भी कमेंट में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा आपके बताए हुए प्लांट्स के बारे में भी जानकारी देने का। गुड लक।